एक ऐसी गुफा जिसमें भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा था। एक ऐसी गुफा जहाँ स्वयं भगवान शिव ने तपस्या की थी। एक ऐसी गुफा जिसका रास्ता सीधे पाताल लोक में जाता है। हाँ, आज हम देखने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड के गांव भुवनेश्वर में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा और उसके कुछ अनगिनत रहस्यों के बारे में। सनातन धर्म में भगवान से जुड़े कई रहस्यों के बारे में अनेक कथाओं का वर्णन है। इन्हीं सब के चलते देश विदेश में जहाँ कई जगह विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर मौजूद है, तो वही कुछ ऐसी गुफाएं भी मौजूद हैं जो अत्यंत रहस्यमय होने के साथ ही विशेष व चमत्कारी भी है। आज हम ऐसी एक चमत्कारी गुफा के बारे में देखने वाले हैं जो उत्तराखंड में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम इस गुफा की खोज त्रेता युग में अयोध्या की सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा ने की थी। वही स्कंद पुराण के अनुसार पाताल भुवनेश्वर में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उसके बाद द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा की खोज मानी जाती है। कहा जाता है कि कलयुग में पांडव ने यहाँ चौपड़ का खेल भी खेला था। पाताल भुवनेश्वर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार इसकी खोज जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। यह गुफा इसलिए इतनी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा है, जिस पर सहस्त्र दल वाले ब्रह्म कमल से अमृत ऋषित जल की दिव्य बूंदें गिरती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसी दृश्य को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्हीं के कहने पर भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया था। लेकिन जो सिर उनके शरीर से अलग किया था उनको भगवान शिव द्वारा इस गुफा में रख दिया था। इस गुफा के गणेश जी के कटे हुए सिर मूर्ति के रूप में स्थापित है। इसी शिलारूप मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल है। इस ब्रह्म कमल से पानी की दिव्य बूंदें भगवान गणेश के शिलारूपी मूर्ति पर गिरती है। कहा जाता है कि उसी ब्रह्म कमल को शिव ने ही स्थापित किया था। वही यह एक पाषाण का हंस भी है जिसकी गर्दन मुंडी है और बताया जाता है कि यह हंस अमृत पीने की कोशिश कर रहा था। तब देवों ने इसकी गर्दन टेढ़ी हो जाने का श्राप दिया। तभी से इसकी गर्दन टेढ़ी बन गई। स्कंद पुराण के अनुसार गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पृथ्वी को पछाड़ कर रख दिया। जबकि गुफा में प्रवेश होने के बाद जमीन के अंदर लगभग 8 से 10 फीट के नीचे जाने के बाद गुफा की दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आने लगती है। गुफा के ऊपर से नीचे की ओर आती शिवजी की विशाल जटाओं के साथ ही सभी देवी देवताओं के दर्शन भी इस स्थान पर होते हैं। शिव की जटाओं के बहती गंगा का अद्भुत दृश्य यह मन का मोह लेता है। गुफा में आगे बढ़ते ही समुद्र मंथन से निकला पारिजात का पेड़ नजर आता है, तो ब्रह्मा जी का 5वें मस्तक के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। गुफा के दाहिनी ओर इसके ठीक सामने ब्रह्म कपाल और सब जल कुंड के दर्शन होते हैं, जिसकी बगल में टेढ़ी गर्दन वाले एक हंस की आकृति दिखाई देती है। मानस खंड में वर्णन है कि हंस को कुंड में मौजूद अमृत की रक्षा करने का कार्य दिया गया था, लेकिन लालच में आकर हंस ने खुद ही अमृत को पीने की चेष्टा की थी, जिससे शिवजी के श्राप के चलते हंस की गर्दन उड़ गई थी। आगे बढ़ने पर एक छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है। माना जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने पुत्र जन्मजय इसी कुंड में सभी नागों को चला डाला, परंतु तक्षक नाम का एक नाग बच निकला, जिसने बदला लेते हुए परीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। हवन कुंड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी हुई है। गुफा में एक ऐसा आगे रास्ता है जो
शासन ने बंद किया हुआ है, क्योंकि जो भी इस रास्ते पर जाता है वो लौट कर नहीं आता है। ऐसा कहा जाता है कि यह रास्ता पाताल लोक में जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक वैज्ञानिक खोज ही रहे हैं, लेकिन यह अद्भुत गुफा आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए और वहाँ के दर्शन लेने चाहिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।